हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज अपन जो अपना आंकिक पर्सन का लेक्चर चल रहा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, देख लिए थे उनका सॉल्यूशन भी। उसी के आगे आज कुछ और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है सामने, उसके अंदर है 3 सेम टाइप के स्फीयर है, 2 चार्जेस स्फीयर और एक अनचार्ज स्फीयर। दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में फोर्स जो लग रहा है रिपल्सन का F, दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है वो क्या है F। अब एक तीसरा स्फीयर जो अनचार्ज है उसको क्रमशः कभी B के कभी C के कांटेक्ट में लाया जाता है, स्पर्श कहा जाता है उसको। तो जो लास्ट के अंदर रिपल्सिव फोर्स बचेगा वो क्या होगा, वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। जब B व C दो स्फीयर थे, दोनों पे प्लस क्यू चार्ज था, तभी रिपल्सिव फोर्स F लगा। रिपल्सिव फोर्स F के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब इस के कॉन्टेक्ट में एक और स्फीयर है तीसरा, उसको इस E के संपर्क में लाया जाता है, इसके कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। तो जैसे इसके कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो ये क्यू चार्ज है, ये इस पे और इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लेकर आते हैं तो चार्ज बॉडी से जो आवेश है वो अनचार्ज बॉडी में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब इस पे क्यू चार्ज है तो Q/2 इस पे और Q/2 इस पे आ जाएगा। तो जो ये थर्ड वाला चार्ज स्फीयर था, थर्ड जो अनचार्ज था स्फेरिकल कंडक्टर, इसमें भी Q/2 आ जाएगा और इसमें भी Q/2 चार्ज। फिर जैसे ही इस थर्ड वाले को इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q प्लस Q/2। ये तो टोटल चार्ज हो गया 3Q/2। अब इसका आधा चार्ज हो जाएगा, हाफ इधर और हाफ इधर। इसके पास कितना आएगा 3Q/4 और इसके पास भी 3Q/4। अब B के पास चार्ज क्या रहा Q/2 और C के पास चार्ज क्या रहा 3Q/4। अब जो नया रिपल्सिव फोर्स होगा न्यू वाला वो क्या आएगा, K Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। तो ये नया रिपल्सिव फोर्स बन जाएगा K 3K Q स्क्वायर अपॉन 8, 3F अपॉन 8, जो कि F इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर जो पहले ओल्ड फोर्सेस था वो था। तो जो नया वाला फोर्स था अपना K Q/2 चार्ज था B का और 3Q/4 चार्ज था C का। वो किस टाइप से डिवाइड हुए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करके 3K स्क्वायर अपॉन 8 R स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये F का जो पहले यहाँ लिखा हुआ है अपना ओल्ड फोर्सेज। तो जो न्यू फोर्सेज थे ओल्ड फोर्सेज की टर्म में आएगा 3F/8। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है कि एक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक चार्ज को 2 चार्ज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो जो लगने वाला फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि एक चार्ज को डिवाइड करेंगे क्यों चार्ज है पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में पार्ट में डिवाइड होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा जो
वो रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम कब होगा, किस पार्ट में डिवाइड करे कि वो रिपल्सिव फोर्स होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो चलो सबसे पहले अपने एक चार्ज दे रखा है Q, ये अपन को एक चार्ज जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं Q1 और Q2। तो सबसे पहले इक्वेशन आ जाएगी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और मैं Q2 को लिख सकता हूं Q माइनस Q1। सबसे पहले एक चार्ज दिया गया था, उस चार्ज को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं Q1 एंड Q2। तो दोनों का सम Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q, जो गिवन चार्ज था वो आ जाएगा। उसी से अपन ने Q2 को भी Q1 की टर्म में लिख दिया। अब अपन फोर्स निकालते हैं दोनों के बीच में, तो F इक्वल टू K Q1 और Q2 की जगह लिखूंगा Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएट, और जब इसका अवकलन करेंगे अपन और अवकलन को 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये फोर्स मैक्सिमम आएगा। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं dF अपॉन dQ1 K अपॉन R स्क्वायर। जैसे Q और Q1, तो Q माइनस Q1 का स्क्वायर, तो 2Q1 Q1 स्क्वायर, और ये Q1 और ये Q, ये आएगा। और इसका डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या आ जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर Q माइनस 2Q1। इसको किसके इक्वल रख रहा है, 0। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे dF अपॉन dQ1 को इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स। तो क्या आएगा अपने पास, Q माइनस 2Q1 इक्वल टू 0। तो Q1 इक्वल टू Q बाई 2। ऐसे क्या आ जाएगा Q2, तो Q1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q माइनस Q बाई 2, तो Q बाई 2, ये Q2 की वैल्यू है। यह था मैक्सिमम फोर्स के लिए किस प्रकार अपन मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे, एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करके। जो इसके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स था वो मैक्सिमम कब होगा, किस कंडीशन पे होगा, Q इक्वल टू Q बाई 2, Q1 इक्वल टू Q बाई 2 पे ये मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं, फिर ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको सॉल्व करके फिर अपन उसको सोल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो गिवन सिस्टम दे रखा है, एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल के तीनों सेंटर पे, तीनों वर्टेक्स पे तीन अलग अलग चार्ज रखे हुए, दो माइनस Q और एक प्लस का 2। इसकी साइड एक गिवन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो अपने को डायग्राम दे रखा है उसको मैं बड़ा डायग्राम बना के समझा देता हूं। A, B और C, ये माइनस Q, ये माइनस Q, ये जो साइड दे रखी है अपने को, यहां पे तो प्लस 2Q चार्ज है, ये प्लस 2Q चार्ज, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, प्लस Q, एक प्लस Q चार्ज और एक माइनस Q चार्ज। यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा P1, और एक प्लस वाला ये और ये माइनस वाले से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर बनेगा P2। और इक्विटोरियल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होता है, उसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल P1 एंड P2 अपने पता लगे। अब P1 और P2 जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। वो कैसे आएगा, P1 इक्वल टू Q इंटू A और P2 इक्वल टू Q इंटू A। P1 और P2 दो डाइपोल मोमेंट आ गए। अब इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे आएगा,
P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P। अपन P पुट कर लेते हैं। दो वेक्टर जिनके मध्य कोण 60 डिग्री का है उनका अपने को रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, परिणामी निकालने के लिए दो वेक्टर का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो P इक्वल टू या PR P रिजल्टेंट इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जैसे ही अपन ने P1 P2 ये फॉर्मूला लगा दिया दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का, P1 और P2 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी थी वो रख दी इसके अंदर, और इसको अपन ने P के इक्वल मान रखा था और cos 60 की वैल्यू रख दी। तो cos 60 की वैल्यू से 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 3P स्क्वायर, तो अंडर रूट 3P, ये अपना आंसर आ गया। P की वापस वैल्यू रख देते हैं, तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट आया PR वो आया अंडर रूट 3P Q इंटू A। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ये थे 3 क्वेश्चन। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है जिसके चारों कोनों पर चारों वर्टेक्स पे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज रखे हुए, अपने को इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो और डिस्कशन करते हैं। ये सब ने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देता हूं इसको। अपने को इसके सेंटर O पे क्या निकालना है, E निकालना है। ये सेंटर O है, इस पे अपने को क्या निकालना है, E। कि सेंटर पे E कितना होगा। तो सबसे पहले इसकी अपने को साइड दे के 2 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू कितनी दे दी है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अपन किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो सबसे पहले अपन इस साइड को मीटर में चेंज नहीं करते हैं, जो अपने रिक्वायरमेंट डिस्टेंस है वो निकाल के उसको अपन चेंज करते हैं। तो अपने को रिक्वायरमेंट है AO OC OB और OD। सबसे पहले अपन इस ट्राइंगल ACD के अंदर ये हाइपोटेन्यूज निकालते हैं AC। AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यह आएगा अंडर रूट 8 यानी 2 रूट 2। अपने को निकालना है AO BO CO और DO, ये सब की डिस्टेंस सेम होगी, AO OB OC और OD। ये आ जाएगी 2 रूट 2 अपॉन 2, क्योंकि AC बटा 2 इस AC को आधा कर देंगे तो AO आ जाएगा जो 80 के बराबर होगा, ये आ जाएगा रूट 2 सेंटीमीटर के अंदर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये मीटर के अंदर चेंज हो। ये अपने को डिस्टेंस रिक्वायरमेंट थी, ये डिस्टेंस अपन ने सबसे पहले निकाल लिया और उसको मीटर में भी चेंज कर दिया। इसके आगे अपने को निकालना है अलग अलग चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अपन EA निकालते हैं। क्या निकालते हैं, EA। तो EA A पे रखा चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, B बिंदु पे रखे चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर EC फिर ED, चारों निकाल लेंगे डायरेक्शन के साथ। फिर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो किस डायरेक्शन के अंदर रिजल्टेंट रहेगा वो निकालेंगे, फिर उनका अपन क्या करेंगे लास्ट में रिजल्टेंट और निकालेंगे, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उसकी डायरेक्शन में। तो EA आ जाएगा। तो यहां मैंने Q पे Q नॉट चार्ज रखा, क्या रखा, Q नॉट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2Q इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो
ओ ए के अलोंग इसकी डायरेक्शन आ जाएगी के 2q अपॉन ए ओ का स्क्वायर अलोंग ओ ए। डायरेक्शन किधर आ जाएगी? अलोंग ओ ए। ओ ए के डायरेक्शन ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके अंदर क्या आएगा? बी पे जो चार्ज रखा हुआ है 2q, ई बी निकालेंगे के 2q अपॉन ओ बी का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? अलोंग। ये इसको क्या करेगा? इधर की ओर धकेलेगा। ये चार्ज q नॉट को क्या करेगा? इधर की ओर धकेलेगा। तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग ओडी। ऐसे ही EC सी पे नेगेटिव चार्ज है तो Q को ये क्या करेगा? Q नॉट को अपनी ओर आकर्षित करेगा के Q अपॉन ओ सी का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग ओ सी। ये माइनस वाला चार्ज Q नॉट को खींचेगा तो अलोंग ओ सी इसकी डायरेक्शन। ऐसे ही ED में क्या आएगा? प्लस का चार्ज। तो इस Q नॉट को क्या करेगा? ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा Q नॉट में, तो यानी किधर की डायरेक्शन में आएगा? OB की डायरेक्शन में। इस पे क्या आएगा? के Q अपॉन OD का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर आ जाएगी? अलोंग OB। तो ए पे रखे हुए चार्ज के कारण से इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ओ ए की डायरेक्शन में ई आ गया, ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ सी की डायरेक्शन में। फिर ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा तो ओ बी की डायरेक्शन में। तो ई ए, ई बी एंड ई सी एंड ई डी ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी और डी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जो अपन ने फाइंड आउट किया। अब देखो इसके आगे जैसे ई ए की डायरेक्शन तो इधर है और सी ए ई सी की डायरेक्शन है वो किधर है? ओ सी की। एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर, यानी 180 पे आ गए। किस पे आ गए? 180 पे। तो ई ए में से ई सी को माइनस करो। ई ए में से ई सी को माइनस, देखो ई ए तो है ओ ए की डायरेक्शन में और ई सी है ओ सी की डायरेक्शन में। तो इधर तो 2q चार्ज से लग रहा था, इधर qc लग रहा था, तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़े वाले में छोटा निकालूंगा तो फाइनल डायरेक्शन तो किधर रहेगी? बड़े वाले के पास। जिस डायरेक्शन बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फाइनल डायरेक्शन रहेगी। तो ई ए में से ई सी को माइनस करूंगा तो ई ए के 2q अपॉन √2 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर माइनस EC क्या है? KQ अपॉन √2 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इस पूरी डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग OA। EA में से EC को माइनस करूंगा तो फाइनल डायरेक्शन OA की डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे ही E2 क्या आएगा? E2 के अंदर OB में से यानी EB में से ED को माइनस करूंगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बड़ा है, इस वजह से इसको माइनस करूंगा। देखो EB तो क्या है? OD डायरेक्शन में, EB क्या है? इस डायरेक्शन में और ED क्या है? इस डायरेक्शन में। तो EB माइनस ED के 2q अपॉन √2 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर माइनस KQ। तो देखो EB क्या लिखा हुआ है? K into 2q अपॉन OB और OB सिस्टम में OB और सिस्टम सेम आ रहा है। फिर D के अंदर क्या लिखा है? KQ अपॉन OD का स्क्वायर। तो OD भी √2 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग देखो EB की डायरेक्शन तो है इधर और ED की डायरेक्शन इधर,
ईबी में से ईडी माइनस करूंगा तो ईबी की डायरेक्शन में ही फाइनल डायरेक्शन में, क्योंकि ईबी बड़ा है। अलोंग ओ डी, ये E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, E1 एंड E2। अब देखो E1 एंड E2 दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, E1 एंड E2। E1 तो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, और E2 किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या आएगा, अंडर ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोनों का। अब देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी। E इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 90। तो cos 90 0, तो E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और E1 और E2 तो सेम है, यहां लिख देता हूं E1 इक्वल टू E2। E तो ये आ जाएगा ER इक्वल टू अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अपने को पता है E1 और E2 दोनों क्या है, सेम है, अपने इसको सपोज कर लिया E। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा, वो आएगा अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर रूट 2 E स्क्वायर रूट 2 इंटू E, या E1। किसी E1 एंड E2 में से किसी एक की वैल्यू निकाल के या पुट कर देते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रूट 2 इंटू E1। E1 क्या आएगा, KQ अपॉन 2KQ में से KQ गया, तो KQ नीचे क्या, रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, इस डायरेक्शन में अंदर। ये ER की डायरेक्शन आएगी BA के पैरेलल, BA के समानांतर, BA के समानांतर। ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये अपन ने आंतरिक प्रश्न के 2 लेक्चर हुए, इसके आगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व आउट करेंगे। उसके बाद में अपन गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अपन अभी तक 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, काफी अच्छे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व आउट करेंगे, उसके आगे फिर बढ़ेंगे। थैंक यू।